इस दहेज को लेकर के न जाने कितनी हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का घर बिगड़ जाता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उन बेटियों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान की पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। दरअसल आज ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला है जिनका नाम डॉक्टर चौधरी मुनव्वर खान है। दर्द है इनके दिल में, कौम को लेकर, देश को लेकर और 36 बिरादरी के उन मजलूम लोगों को लेकर जो बेचारे बहुत नर्वस होते हैं। तो ऐसे में इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में इनका एक पद भी है, क्या है वो भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका तशरीफ आवरी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, मैं सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर चौधरी कहते हैं मुझे। नाम तो अल्लाह का रहता है, बाकी जी जी जी। इस नाम से जानते हैं। तो कहाँ के आप निवासी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो 79 से राजस्थान के हैं, दूसरा राजस्थान ये आज 44-45 साल यहाँ हो गए। अच्छा। और ओरिजिनली तो मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई है। क्या एजुकेशन आपकी? मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करके बीएससी करके यहाँ आ गया था और फिर यहाँ से बीएमएस किया जी, एमए किया, फिर बस यहाँ काम रंग बस गए और कोशिश ये की कि मुस्लिम्स, और पहले तो मैं कांग्रेस में था जी कांग्रेस में रहा, उसके बाद में फिर जब ये लगा जी, कि मुस्लिम सारे कांग्रेस में ही हैं, बीजेपी में भी होना चाहिए, तो हमने संघ को ज्वाइन किया। अच्छा, संघ को ज्वाइन किया आपने? जी 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 जी। और फिर उसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना। संघ की एक विंग है जिसमें मुस्लिम्स काम करते हैं मोस्टली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो बना है वो संघ की तरफ से बनाया गया? हाँ जी जी, हम लोगों की कोशिश रही। हाँ। हमने यहाँ जब देखा कि जो संघ के बारे में मुस्लिम्स और जैसे संघ के बारे में मुस्लिम्स को बरगलाते हैं या फिर मुस्लिम भाई सोचते हैं कि संघ परिवार जो है वो एंटी मुस्लिम है, वो हर उस काम को अंजाम देता है जो एंटी मुस्लिम होता है। तो आप जब उसके अंदर गए, आपने झांक कर देखा, आप उनके पास बैठे उठे, आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया, तो फिर आप भी एक उच्च कोटि के एक समाज सेवक भी हैं, एक अच्छे लंबे समय तक एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं आप, और कांग्रेस पार्टी में भी आप काफी समय तक रहे हैं, तो एक लंबा तजुर्बा राजनीति का भी है। तो आपको क्या पाया? कोई पार्टीज बुरी नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, इंसानों को समझने की नज़र चाहिए जी। और बीजेपी के बारे में जो ये था तो वो हमने तो अंदर घुस कर देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। वहाँ जो भी जाते हैं वो उनके काम होते हैं और वो काम करते भी हैं। जी जी। और बात अगर नौकरी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तो नौकरियां तो निष्पक्ष मिली हैं, टैलेंट के आधार पर। टैलेंट की वजह, टैलेंट के हिसाब से मिला है सारा। मेवात में भी सैकड़ों बच्चों को नौकरियां मिली हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नहीं है, ये तो लोग बस समझते हैं, ऐसा कुछ हमें तो आज तक नहीं लगा इस टाइप की। तो दो चीजें हैं हमारे सामने। देखिए, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ जी जी, और मेवात से हूँ। तो बट बात ये है कि मुस्लिम्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़े डरते हैं। यानी डरने का मतलब ये है, उसमें जाने से डरते हैं, वो इसको एंटी मुस्लिम मानते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं देती है। हाँ, समझ नहीं आता। ये वाली बात एक जनरली बीजेपी के बारे में कहा जाता है, लेकिन यहाँ से हमारे पहले आपको ख्याल होगा नसूह खान जी थे। अच्छा। मेवात से थे, अच्छे लीडर थे जी। अभी यूनुस खान जी थे पिछले टेन्योर में, जो कायम खानी समाज से हैं जी, और वो मिनिस्टर रहे वसुंधरा जी के साथ जी, जी, जी। और बाकी जो माइनॉरिटीज़ की पोस्ट हैं वो तो रहती मुस्लिम्स की, उन पे सारे मुस्लिम्स ही आते हैं। लेकिन चूँकि हमारी वोट शेयरिंग कम है जी, कांग्रेस को हमारी ज़्यादा है, इसलिए कांग्रेस टिकट देती है। हम अगर इधर वोट शेयरिंग हमारी बढ़े तो वो रिप्रेजेंटेशन हमें मिले। बिल्कुल। कुछ ऐसा भी लगता है कि जो मुस्लिम्स के जो बड़े कैंडिडेट हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनके पास एक पूरा एक वोट का जखीरा है मतदाताओं का, जी जी, वो तो बीजेपी में है ही नहीं, वो तो कांग्रेस में है जी जी। तो फिर बीजेपी एक नॉर्मल व्यक्ति को टिकट कैसे दे सकते हैं लाने के लिए? वो बस ये प्लस पॉइंट है।
यही एक वजह है कि चूंकि वोट डलते वक्त भी जब देखा जाए तो ज़्यादातर कांग्रेस को डलते हैं। जी अगर बीजेपी के अच्छे कामों की वजह से बीजेपी को डालें, कांग्रेस के अच्छे कामों की वजह से कांग्रेस को डलते थे। तो अब ये क्या है, ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए तो सरकार है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की आए, लेकिन हमें मतलब पार्टीज को सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी मुस्लिम्स को टिकट नहीं देते, तो हर बार मेवात में 4 टिकट बांटे जाते हैं जो कि चारों कैंडिडेट मुस्लिम होते हैं, तो चारों को बीजेपी टिकट देती है। कोई वहाँ पे हिंदू कैंडिडेट थोड़ी होता है, तो मुस्लिम को मैदान में उतारा जाता है जहाँ पे उनकी जहाँ पे जनाधार है। तो मेरे हिसाब से जनाधार के आधार पर ही पार्टी टिकट देती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीतने वाला ये तो लगे ना कि ये टिकट निकालेंगे मतलब, और मतलब जीतेगी सीट, इस लिहाज से सीट बढ़ जाएंगी जैसे जैसे वो रहेगा। ना तो आरएसएस संघ में कोई मतलब भेदभाव है, ना बीजेपी में भेदभाव है। कांग्रेस में आपका बड़ा मान सम्मान था, तो मैंने आपके बारे में सुना है बहुत ही उच्च कोटि के सीनियर और ओहदेदार जो नेता थे कांग्रेस के, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। हाँ बिल्कुल, आज भी वही कारण क्या रहा, क्या खामियां जो कांग्रेस छोड़ दी? नहीं, वो कोई बात नहीं। बात ये है कि हमने देखा ना कि मुस्लिम्स क्यों नहीं जाते और क्या परेशानी आती है, खुद जाकर देखो तब पता चले। तो मैं खुद गया और मैंने जाके देखा, कोई भेदभाव नहीं है हमारे तो, बल्कि आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप थी सबसे बहुत उनका करम रहा है और हमारे ताल्लुकात रहे हैं। अच्छा, तो हमें तो कहीं नहीं लगा, चाहे सरसंघ चालक जी केसी सुदर्शन जी रहे हो, चाहे सरसंघ चालक जी रज्जू भैया रहे हो, चाहे भागवत जी रहे, तो किसी ने कोई ऐसा नहीं करा। हम लोगों की मीटिंग्स होती है तो हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स, समाज की प्रॉब्लम्स भी रखते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। जो मुस्लिम मंच बनाया है संघ परिवार ने, हाँ, उसका मकसद ही है। ज्वाइन किया है। जी जी बिल्कुल। उससे आपको क्या लगा कि क्या मुस्लिम्स को फायदा होने वाला है? मुस्लिम्स को एक तो सबसे पहले जो एक दीवार बनी हुई थी ना, कि ना हम देख सकते थे उधर, ना वो हमें देख सकते थे, वो दीवार में खिड़की दरवाजे निकले, जाने आने के रास्ते हुए। और लोग रहे, हमारी उल्मा भी गए, और हम तो जहाँ भी गए हैं वहाँ बाकायदा हमें जमात के लिए जो मस्जिद का मेन पार्ट छोड़ के जो प्रगांड होता है, जो कि बाउंड्री वॉल होती है, वहाँ जमात तक पढ़ाने के लिए उन्होंने जगह दी, साफ कपड़े दिए, और कोई मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहाँ आ गए। ये तो बाहरी लोग होते हैं। बाकी नमाज हम लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। हमारे 3-3 दिन के राष्ट्रीय शिविर लगते हैं, स्टेट के शिविर लगते हैं, तो वहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं साहब, बिल्कुल सारे काम, कोई किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। बात चाहे संघ परिवार को या फिर बीजेपी एक पार्टी की हो, ये अंदर कुछ मामला नहीं है, तो बाहर ही कुछ लोग होते हैं जो उड़दंग मचाते हैं। हाँ, बस वो चाहते हैं कि यूं ही मिले बगैर मेहनत। हाँ, यही मिल जाए। और हमने तो कई दफ़े, सब जानते हैं यहाँ राजस्थान में, हमें कई दफ़े चेयरमैनशिप का ऑफर हुआ और पोस्टों का हुआ, कभी नहीं मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, सब जानते हैं, बल्कि मना किया है। तो आदमी को ज़रूरत, अब जब ज़्यादा कोई भी आगे पीछे लगेगा और डिजर्व नहीं करता और फिर वो मांगेगा, तो वहाँ उनको परेशानी आती है। चौधरी साहब, जिस तरह एक नेशनल लेवल पर आपकी पहचान है, अच्छे अच्छे राजनेता घरानों से आपकी पहचान है, और बड़ी सादगी आपके अंदर देखी गई, मतलब शुरू से ऐसा रहता है कि अभी ऐसा रहता है उम्र के हिसाब से? मैं तो नहीं, शुरू से ही मतलब मैंने काम को तरजीह दी है हमेशा, वैसे कभी ढोंग पसंद नहीं है? ना, बिल्कुल भी, मतलब काम होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, ईमानदारी और मेहनत से होना चाहिए, ये मेरी सोच है। पार्टी में भी यही सोच रहती है। ठीक है, बीजेपी में जाने के बाद आपने बहुत कुछ देखा होगा, तो क्या लगता है कि बीजेपी सही काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। और ये भी है कि, लेकिन उसके लिए ये चाहिए ना कि खाली दिखावा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आदमी काम करे, हाँ बिल्कुल, जो कहें उसे करें जी बिल्कुल। तो आप मेवात हैं क्या? जी, मेवात जाता आता हूँ, मेवात में हमारे रिलेशन भी है। अच्छा, हम लोग ओरिजिनली तो यूपी से ताल्लुक है हमारा। अच्छा, यूपी से है? जी जी। तो मेवात के हालात अब बहुत ज्यादा, मेवात के हालात पे बहुत फिक्र रहती है, वहाँ काम की ज्यादा, शिक्षा की बहुत जरूरत है। हाँ, शिक्षा की भी और कामों की भी जरूरत है वहाँ पर। जो हमारे उलमा हैं और जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जैसे आप खुद
जी। आप पत्रकारिता की फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं जी और लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और सूझबूझ दे रहे हैं आप जी जी उनको एक जो वे ऑफ लाइफ हो, जी जीने का तरीका वो सिखा रहे हैं। जी आप बच्चों में वो स्पिरिट भर रहे हैं वतन परस्ती की, जी जी जो होनी चाहिए। जी जी मादर वतन जी। के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए इंसान जी को। जी वो मैंने देखा आपके भी फोटोज में, वीडियोस में। शुक्रिया आप बहुत बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खूब हिम्मत दे, हौसला दे और आपका मकाम बुलंद करे। बहुत बड़ी खुशी होती है। इसको हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों तालीम दी जाए, दोनों तालीम दी जाए, तभी भला हो सकता है। खासकर मेवात चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की हो। जी जी सरकार से एक शिकायत मेरी जनता की तरफ से है। जी आपकी सरकार के आप नुमाइंदे हैं, एक छोटे या बड़े कार्यकर्ता हैं, तो आपसे मेरी एक शिकायत है। क्या आप फरमाएं। इजाजत दें तो मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल फरमाएं। हमारे जितने भी सरकारी इदारे स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं है और सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। उस मैं बात डंके की चोट पे कहता हूँ इस बात को। नहीं तो आप सही कहते हैं। जो कुछ भी हमारी कोशिश है, सरकार पूरा पैसा दे रही है, जी पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रही है स्कूलों के ऊपर, जी जी लेकिन सरकारी जो टीमें जो होती है चेक करने वाली वो वहाँ पहुँचती नहीं चेक करने के ये हमारी ऑल ओवर इंडिया टीम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। हर स्टेट से लोग हैं और हमारे जो बड़े मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी हैं, और ये चीज़ हम अब इंद्रेश जी के सामने रखेंगे और वो मार्गदर्शन भी करते हैं और हिदायत भी करते हैं। जहाँ कोई इस टाइप की चीज़ होती है वहाँ हिदायत करते हैं, सरकार को भी कहते हैं कि ये काम करिए, ये नहीं हो रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लगभग 100 किलोमीटर तक पैदल चल के 200 से ज्यादा इदारे, स्कूल, मदरसे सब में विजिट की और 50,000 नौजवान लड़का लड़कियों के छात्र छात्राओं को मैंने शपथ दिलाई दहेज और नशे के खिलाफ, और ये कसम खाई कि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी हरियाणा प्रदेश में और राजस्थान प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, कोई खास ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई ये जो चैनल्स की बात हो, चाहे हम नौजवानों की बात हो, भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भाई चलिए इनको कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा तो होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पर्शियन मिसाल है, देर आए दुरुस्त आए। आपको देर जरूर लग रही है लेकिन आपके अच्छे काम सब जगह हैं और सब लोग जान रहे हैं। जरूर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, वरना आपने बहुत काम किया है और हम सब लोग मिलकर जिस लायक हैं पूरी कोशिश करेंगे। सरकार तक भी बात पहुंचेगी, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे राजस्थान की। आप तो सब जगह काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी मैं पूरे देश में काम करता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अभी मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल और करूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, आप एक बुजुर्ग भी हैं, बहुत तजुर्बा है आपको हर एक एंगल से, समाज के बारे में भी और राजनीति के बारे में भी। तो एक पैगाम ऐसा दो नौजवानों को, नई नस्ल के लिए, आलिमों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ताकि कुछ चेंजिंग आए, कुछ तब्दीली आए, बुराई का खात्मा हो और एक अच्छाई का और एक सच्चाई का आगाज हो। सबसे बड़ी बात तो मुसलमान के पास वफादारी है जी। और आपने देखा है कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब से लेके तमाम जितने भी मुस्लिम आर्मी में अपनी कुर्बानी दी है जी। और कहीं देश के लिए जहां अगर कहीं पर भी खून बहाने की ज़रूरत पड़ती है देश के लिए तो वो मुसलमान कहीं पीछे नहीं रहता। और ये मुस्लिम इस्लाम सिखाता है कि आप जिस वतन में रहते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ की हवा आप लेते हैं, जहाँ सब कुछ करते हैं, तो वहाँ के लिए हर कुछ कुर्बान करना चाहिए। तो वो माशाल्लाह मुसलमानों के अंदर स्पिरिट है। उसको और जो ऐसे अगर कोई लोग जो हैं तो उनमें और बढ़ाया जाए और वतन के लिए काम करा जाए और मेहनत की जाए, खूब तरक्की होगी। और आप जैसे नौजवानों के हाथ में मुल्क है तो आपको मतलब ख़ास तौर से आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसको आप निभाई रहे हैं बखूबी। और जो आने वाला जनरेशन है उनको भी आप पूरी तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं ये कि उनको आगे क्या करना है। और ये कितनी बड़ी मुहिम आपने चला रखी है जहेज़ नहीं लेने का, ये बहुत वक्त की ज़रूरत है और आपने जगह जगह तालीम की अलग जगह रखी है। तो ये सब आप कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला सुनेगा और देश की निगाह में हमारी जो मतलब सिस्टम है उसकी निगाह में भी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है अच्छाई के लिए। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपको तरक्की हो, आपके साथ
मौलवी साहब और मेवात का भी बहुत लोग यहाँ जयपुर में हैं जो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उनमें कोई एक आध आदमी है तो वो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अब बहुत सुधार हो रहा है और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह और आप लोग खूब तरक्की करेंगे, मेवात खूब तरक्की करेंगे। हमारी टीम है मेवात में, हर जगह है हमारी टीम, पूरी ऑल ओवर इंडिया टीम है। उन लोगों को भी हम और एक्टिव करेंगे। आपका ये देखा है हमने तो और एक्टिव करेंगे। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। ये थे मेरे साथ में जो आज के मेरे मेहमान हैं मेवात आज तक के, वो हैं डॉक्टर चौधरी मुनव्वर खान, जयपुर से हैं और बहुत नेक दिल इंसान हैं। वतन परस्ती की अगर बात करूं तो कूट कूट कर इनके सीने में दफन है। हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश तरक्की पर जाए। तो दोस्तों आज के फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। क्या बैच लोगे? बहस लोगे? क्या बहस लोगे? आप नशा करोगे? आप बहस लोगे? क्या बहस लोगे? दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।